जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। फीता काटने और उद्घाटन करने मणिपुर जा रहे हैं साहब। महिलाओं ने कहा राज्य में घुसने नहीं देंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिरकार 2 साल से ज्यादा वक्त तक मणिपुर में जो कुछ नहीं हुआ आप जानते हैं, मगर अचानक प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों जा रहे हैं? अचानक मणिपुर जाने का फैसला क्यों लिया जा रहा है? और ये क्यों कहा जा रहा है कि साहब एक बार फिर से कैमरों के सामने अपनी वाहवाही करवाने जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या होगा मणिपुर में? लेकिन महिलाओं ने आखिर क्यों कहा कि साहब को घुसने नहीं देंगे? दोस्तों, आपको याद होगा मणिपुर और वहां की दयनीय हालत। हिंसा होती रही, घर जलाए जाते रहे, औरतों की इस्मत तार तार होती रही, बच्चे यतीम होते रहे, महिलाएं विधवा होती रहीं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता रहा। और महिलाओं की इज्जत को बचाने, उन्हें रक्षा देने की बात करने वाली बीजेपी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मुख्यमंत्री नीरो की तरह बांसुरी बजाते रहे। विपक्ष ने कितनी बार मोदी से आग्रह किया कि एक बार मणिपुर होकर आ जाइए, एक बार वहां जाकर शांति बहाल करने और लोगों से शांति बनाने की अपील कर दीजिए। और मोदी साहब ने जब ऐसा नहीं किया तो विपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश, ममता, संजय सिंह, तेजस्वी, यहां तक कि दबे लफ्जों में नीतीश और नायडू ने भी इशारों में, संकेत में कहा कि कम से कम संसद में मणिपुर पर विस्तार से चर्चा हो जाए। मगर मोदी और शाह माने नहीं। मजबूर होकर विपक्ष संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाता है, यह जानते हुए कि सरकार बहुमत साबित कर लेगी। मगर उसे लगा कि इसी बहाने कम से कम मणिपुर पर संसद में चर्चा हो जाएगी। मगर तब भी मोदी साहब कुछ सेकंड ही बोल करके मुद्दा बदल लेते हैं। नतीजतन संसद से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मणिपुर में एनडीए और बीजेपी विधायक में रोष उठा। सरकार गिरने के कगार पर आई तो बड़ी चतुराई से मोदी शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया ताकि विपक्ष सरकार न बना ले। मगर फिर भी मोदी जी मणिपुर नहीं गए। मणिपुर के सांसद, विधायक, आम लोग, महिलाएं मोदी से मणिपुर के दौरे का आग्रह करती रहीं, मगर मोदी साहब मणिपुर नहीं गए। मगर अब वही मोदी, वही प्रधानमंत्री मणिपुर जा रहे हैं। खबरें हैं कि वहां पहुंच करके कुछ चीजों का उद्घाटन करेंगे, फीता काटेंगे। मतलब जहां छपास वहां साहब। हालांकि अभी भी हालात वहां पर ऐसे नहीं है। हालात वहां पर ऐसे हैं कि लगातार जातीय संघर्ष और सामाजिक अस्थिरता के बीच राज्य के प्रमुख सिविल सोसाइटी संगठन, जिसके 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। यह बैठक 3 घंटे तक चली, जिसमें केंद्र से राज्य में लंबे समय से चले आ रहे संकट को हल करने के लिए एक ठोस समयबद्ध रोड मैप शुरू करने का आग्रह किया। मगर दोस्तों, हमारे सूत्र और द प्रिंट में छवी खबर के अनुसार मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के 2 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का दौरा करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस विषय को पहली बार आधिकारिक रूप से जून के पहले सप्ताह में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की मणिपुर यात्रा के दौरान उठाया गया था। मोहन की यात्रा का घोषित उद्देश्य जमीन पर हालात की समीक्षा करना, आंतरिक तौर पर विस्थापित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों का आकलन करना। लेकिन इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम के मणिपुर दौरे की संभावना का मुद्दा भी उठाया। यानी कि दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि मणिपुर में दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी को भेज करके दरअसल साहब के दौरे की संभावनाओं को लेकर के कदम उठाया। मणिपुर के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उस बैठक में जब यहां से केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी गए, उसमें सुरक्षा से जुड़े प्रमुख अधिकारी भी शामिल थे, जिनमें मुख्य सचिव, राज्य पुलिस, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए, अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक में मौजूदा 2 सूत्रों के अनुसार मोहन ने कहा कि वो आगामी महीनों में पीएम के मणिपुर दौरे की संभावना का भी आकलन करेंगे। उन्होंने बताया कि भले ही पीएम की यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन अधिकारी जमीन पर तैयारियों में जुटे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भले ही मोदी के दौरे का अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जमीन पर कई गतिविधियां चल रही हैं। सूत्र बताते हैं कि इम्फाल में कुछ सड़कों का उन्नयन होना है, फिर कंगाल किला
और मणिपुर विश्वविद्यालय में कुछ हेलीपैड साइट तैयार किए जाने की बातें चल रही हैं। इन गतिविधियों से अटकलें और तेज हो गई। सुरक्षा तंत्र से जुड़े एक सूत्र बताते हैं कि तैयारियों के तहत उन परियोजनाओं की सूची में बनाई जा रही जो लोग लगभग पूरी हो चुकी हैं और जिन्हें पीएम मोदी जिनका उद्घाटन कर सकते हैं। साथ ही खासकर पीएम के संभावित रास्ते वाले कुछ सड़कों की मरम्मत की जा रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के मणिपुर के दानेपप हाल में ही पूरी हुई नई सिविल सचिवालय इमारत का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सुरक्षा तंत्र जिसके एक दूसरे सूत्र कहते हैं कि पीएम के दौरे की योजना पहले से चली आ रही और केंद्र की ओर से यह संदेश आया कि पूरी तैयारियां की जाएं क्योंकि दौरे की सूचना अंतिम क्षणों में आ सकती है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि पहले योजना थी कि संसद के मानसून सत्र जो कि 21 जुलाई से शुरू होगा उससे पहले मोदी मणिपुर जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। ऐसी खबरें हैं कि पीएम के दौरे से पहले राज्य की दो विरोधी जातियों के बीच कुछ सहमति बनाने की कोशिश चल रही है, जिसके लिए सभी पक्षों से कई बैठकें हो रही हैं। यानी कि अगर पीएम मोदी द्वारा ये दौरा करते हैं तो मणिपुर में 3 मई 2023 को हुई हिंसा के बाद पहली बार ऐसा होगा जब मणिपुर में पीएम मोदी होंगे। यह हिंसा पहाड़ी इलाकों में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के विरोध में हुई जनजातीय एकजुटता रैली के बाद भड़की। हिंसा शुरू होने के बाद से पीएम मोदी का राज्य का दौरा न करना विपक्ष और जनता की ओर से संसद से लेकर सड़क तक आलोचना, विरोध, बहिष्कार का सामना करना पड़ा, मगर मोदी टस से मस नहीं हुए। मानो कसम खा रखी थी कि मणिपुर नहीं जाएंगे। मगर अब क्या हुआ? अब बिहार चुनाव है, अब वहां कुछ चीजों का उद्घाटन भी करना है तो मोदी जी वहां जा रहे हैं। दोस्तों, मणिपुर में जातीय संघर्ष में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। राज्य की दो प्रमुख जातियों, मुख्य रूप से हिंदू मैतेई और आदिवासी कुकी, जो कि चिन समुदाय पूरी तरीके से अलग थलग हो गए थे। कुकी समुदाय ने इम्फाल घाटी छोड़ दी है जहां मैतेई रहते हैं और मैतेई लोगों ने पहाड़ी इलाके छोड़ दिए जहां कुकी समुदाय बसा है। दोस्तों, बात अगर मणिपुर में हिंसा और ताज़ा हालात की करें तो बताया जा रहा है कि मणिपुर में हिंसा अब काफ़ी हद तक नियंत्रित है, लेकिन राज्य में तनाव अभी भी बना है। राज्य के दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री यातायात अभी भी बाधित है। हालांकि इन हाईवे को खोलने की कोशिश हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई, जिसके चलते मैतेई समुदाय के लोगों के पास राज्य से बाहर जाने के लिए केवल हवाई यात्रा का विकल्प बचा है। इसी तरह कुकी, जो चिन समुदाय के लोग घाटी में नहीं आ सकते हैं, कानून व्यवस्था के लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। हालांकि विधानसभा को भंग नहीं किया गया, बल्कि 6 महीने के लिए स्थगित रखा गया। राष्ट्रपति शासन 12 अगस्त तक लागू रहेगा। यदि तब तक सरकार नहीं बने तो केंद्र हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ा सकता है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब जबकि हिंसा में कमी आई है तो फिर से सरकार बहाल करने की मांग पिछले कुछ महीनों में तेज हुई। कहा जा रहा है कि मोदी शाह ने मणिपुर में बीजेपी की धूमिल हो चुकी छवि, सरकार को संकट में होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगवाया था। और अब जबकि बीजेपी को अपनी राजनीति के हिसाब से स्थिति थोड़ी सामान्य सी होती दिख रही है तो फिर सरकार बनाने की बातें आने लगी। अमित शाह ने हाल ही में द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हालात अनुकूल होंगे तब जन सरकार स्थापित होगी। आपको बताएं कि 60 सदस्यों वाली विधानसभा में फिलहाल 59 विधायक हैं, क्योंकि नेशनल पीपल्स पार्टी के विधायक एन कायसी का निधन हो चुका है। बीजेपी को अभी विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। अब इस बीच में यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपनी ओर से घाटी और पहाड़ियों में नागरिक समाज संगठनों के साथ बैठकें कर रही है ताकि सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। पिछले महीने गृह मंत्रालय ने कुकी, जो उग्रवादी संगठनों से बातचीत की थी, जिनके साथ उसने ऑपरेशन निलंबन समझौता किया था। गृह मंत्रालय इस समझौते को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जो कि फरवरी 2024 में समाप्त हो गया था। मंत्रालय यह भी चाहता है कि 14 नामित एसओ कैंप में 7 जो मैतेई बहुल क्षेत्र के पास स्थिति है बंद कर दिए जाए। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस पर फैसला इसी महीने आने वाली बैठक में लिया जा सकता है। तो दोस्तों, हालात ये हैं कि अभी भी मणिपुर में स्थिति सामान्य नहीं हुई है। सामान्य होती हुई दिख जरूर रही है, थोड़ा नियंत्रित होती हुई दिख रही है,
मगर हालात वहां सामान्य नहीं हुए। मगर कहा यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 महीनों के भीतर भीतर साहब मणिपुर पहुंचेंगे। लेकिन महिलाओं का रोष वहां पर ज्यादा है। महिलाओं को जैसे इस बात के संकेत मिले कि प्रधानमंत्री मोदी आना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पर कुछ चीजों का उद्घाटन होना है, किसी चीज का फीता काटा जाना है, महिलाएं आक्रोशित हो उठी। महिलाओं की तरफ से कहा जाने लगा कि साहब अब आने की जरूरत नहीं है, हमने झेल लिया 2.5 साल के आसपास के बीच में, अब आकर के क्या करेंगे? कैमरों के सामने फीता काटते हुए दिखेंगे, उद्घाटन करते हुए दिखेंगे। और ऐसे में सीधे तौर पर खुला चैलेंज है। लेकिन इस बीच में विपक्षी पार्टियां भी, कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टियों ने भी मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया कि साहब माइलेज लेना होता है या फिर कैमरों के सामने छपाई करना होता है तो फिर साहब पहुंच जाते हैं, जा रहे हैं। मगर जब जनता चीख चीख कर, पुकार पुकार करके आवाज दे रही थी, ना तो प्रधानमंत्री मोदी गए, ना ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपने उस शीश महल से निकले। अब ऐसी स्थिति में इंतजार करना होगा कि मोदी के मणिपुर पहुंचने के बीच में महिलाएं बाधित कैसे करती हैं उनका दौरा। आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।